हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मुफ्ती साहब, आप लोगों की सबसे पहले तो आप सब लोगों मेंबर जितने आवाज़ हक हैं, आमिर भाई हैं, सबको बहुत दिल से शुक्रिया। और अल्लाह पाक आप लोगों को खूब तरक्की दे, अल्लाह आप लोग अपने काम में बहुत कामयाब हो। आमीन मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना है मुझे कि जी। एक हदीस में पढ़ रही थी, उसमें था कि हज़रत बीवी फ़ातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी, तो अचानक से बीच में वो रुक गईं। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि ए बी मतलब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि आप परेशान ना हो, जब तक कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं, तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो इसका क्या मतलब है? परेशान ना हो, मैं जब तक आप हैं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ। मतलब ये रिवायत आपने कहाँ से ली है कि वो रुक गईं? ये हदीस आपने कहाँ से ली है? रिवायत हदीस तो नहीं कहा जाएगा, रिवायत कहा जाएगा इसको। जी, जी। ये मुफ्ती साहब ऐसा है कि मैं मतलब सुनती रहती हूँ, ये मतलब रवायत वग़ैरह थोड़ा-सा, तो उसमें ये था, तो मैंने नोट कर लिया था कि ये कभी आपसे होगा तो मैं पूछूँगी ये। मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि वो क्यों मतलब मुस्कुराए थे कि जब 4 शादी अलाउ है तो हज़रत बीवी फ़ातिमा परेशान मतलब परेशान हुई होंगी। तो मैं तो एक औरत नहीं के देखिए, लिए ये हाँ, अच्छा अब मैं समझाऊँ सवाल आपका कि जब 4 शादियाँ अलाउड हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा के होते हुए कोई दूसरी शादी जी, क्यों नहीं? है ना? ये जी, ये एक जी, बुनियादी जी, सवाल। तो जी, देखिए ऐसा है कि अ यानी अलाउड होने का मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती किया जाए या ज़रूरी इसको तौर पर समझा जाए कि इसको करना ही करना है। एक आदमी जी, मसलन 4 शादी कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है और इसलिए नहीं कर रहा है कि भई नहीं उसको मसलन अपनी जो पहली बीवी है उसी के साथ मसलन उसको मुकम्मल वक़्त गुज़ारना है। तो जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई मैंडेट तो नहीं है ना, कोई मैंडेटरी नहीं है। कुरान ने खुद ये कहा कि अगर तुम्हें खतरा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, तो फ़वाहिदा तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है। लेकिन अगर तुम अदल जी, कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो तो 4 की गुंजाइश है, 4 ज़रूरी तो नहीं है ना। जी, तो अगर उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की दिलजोई के लिए दूसरी शादी उनकी ज़िंदगी में नहीं की, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें उनको कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ये उन्होंने कोई गलत काम किया। जस्ट अ सेकंड प्लीज़। जी। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन देखें नहीं 2 रवैये, एक रुक जाइए, 2 रवैये हैं। जी, एक तो रवैया ये है कि भई चलो ठीक है, एक सहाबी ने अपनी बीवी की दिलजोई के लिए दूसरी शादी नहीं की उनकी ज़िंदगी में। जी, उससे ये कहना कि चूँकि उन्होंने ही नहीं की, लिहाज़ा किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये 2 एक्सट्रीम हैं। एक आदमी ये कहे कि नहीं मुझे 4 करनी है, चूँकि 4 की इजाज़त है, हर हाल में करूँगा मैं तो और ये ज़रूरी है, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है जी, कि कुछ ख़वातीन की तरफ से ये दबाव कि नहीं आप कर नहीं सकते अगरचे इजाज़त है, क्योंकि हज़रत अली ने नहीं की थी, ये दूसरा एक्सट्रीम। इजाज़त जी, को इजाज़त ही रखा जाए। जी, जी। जी। अच्छा जी, हज़रत, यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जब कुरान कहता है कि वइन खिफ्तुम, हुँ, कि जब इशारा कर रहा है तो खिफ्तुम का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि भाई यहाँ पे मर्दों को कहा जा रहा है, मर्दों को जमा सीगा इस्तेमाल हुआ है कि अगर तुम खौफ कर सको, अल्लाह तादिलु, शायद इस तरह का हुँ। अल्लाह ताला से मुखातिब किया है कि अदल ना कर सकोगे, तो यहाँ मर्द डिसाइड करेगा कि मैं अदल कर पा रहा हूँ या नहीं, उसकी वाइफ डिसाइड नहीं करेगी कि भाई आप अदल नहीं कर सकते इसलिए आप शादी नहीं। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बात सही है कि देखिए ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अदल कभी मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। है ना? वो चूँकि उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक इमोशनल मसला है और जब आप इमोशनली सोचते हैं तो इंसाफ फिर इमोशंस के तहत दब जाता है कहीं। बहुत मुश्किल है कि एक औरत जो है वो मर्द के पर्सपेक्टिव से सोचकर आदल करे और यही वजह है कि शरीयत ने अदल के पैरामीटर्स दिए हैं। उसने इमोशंस को सामने नहीं रखा क्योंकि इमोशंस की बुनियाद पर इंसाफ पॉसिबल नहीं है। उसने ये पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई टाइम एक अगर किसी मर्द की 2 बीवियाँ हैं तो वो टाइम जो है वो इक्वल गुज़ारता हो, वो खर्चा इक्वल देता हो, वो दोनों को मतलब एक सफ़र पर ले जा रहा है तो दूसरे को भी सफ़र पर उसको ले जाना चाहिए, उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कि वो इक्वालिटी मेंटेन करे दोनों के दरमियान, ये अदल है। लेकिन जहाँ इमोशन की बात आती है, वहाँ तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला अमलिकु क़ल्बी, कि मुझे अपने दिल के ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। यानी एक मर्द का किसी 1-2 बीवियों में से या 3-4 बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ दिली मैलान ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली बात है कि ये मुमकिन है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको इंसाफ के जो पैरामीटर्स शरीयत ने तय कर दिए हैं, उन्हीं पर चलना पड़ेगा।
اور وہ بیوی کے پرسپیکٹو سے نہیں ہوگا. جی جی بتا مفتی صاحب اس میں یہ ہے نا کہ عورت کو من میں مطلب ایک ڈر رہتا ہے نا کہ مطلب شوہر دوسری شادی نہ کرے, مطلب یہ جیسے حضرت بی فاطمہ کو تھوڑا سا خاموش ہو گئی وہ, بس اس لائن کا تھوڑا سا مجھے وہ لگتا ہے, بس یہ لائن. نہیں دیکھیں, ایک عورت کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف حضرت فاطمہ نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی یہ خیال کبھی کبھی آتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا. تو یہ تو ایک عورت کی ایک فطری چیز ہے, ہم اس فطرت کے خلاف نہیں ہیں, اس فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا, اور مرد اگر اس فطری خواہش کا احترام کرے تو دیٹس اوکے, نو پرابلم اس میں. لیکن یہ کہ اگر عورت اپنی اس فطری خواہش کو مرد کے اوپر امپوز کرے کہ نہیں چونکہ یہ میری فطری خواہش ہے لہٰذا تم یہ کر نہیں سکتے ہو, اگر کرو گے تو پھر میرے سے بھی ہاتھ دو, تو یہ چیز جو ہے یہ ان اسلامک ہے. جی مفتی صاحب, جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ سے ایک ایڈوائز لینا ہے کہ یہاں انڈیا میں اتنا زیادہ مطلب دینی مطلب نالج نہیں ہی بچے حاصل کر سکتے, اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے وہ دین کی راہ پہ چلے, اسے دینی نالج ملے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا میں تو بہت طریقے ہیں دینی نالج حاصل کرنے کے, جگہ جگہ مدارس مکاتب قائم ہیں. ہاں مسئلہ ہوتا ہے جیسے یورپ امریکہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر, لیکن انڈیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے یہاں پہ ہم لوگ مطلب عربی ہوا اردو ہوا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں, جس ایریا ہم لوگ وہاں ہندی زیادہ وہ ہے, تو دین کی طرف مطلب بچے اتنا جا ہی نہیں پا رہے ہیں. تو لڑکا بڑا بھی ہو رہا تو اس کو ہم کو چاہتے ہیں کہ اسلام کے راستے پہ چلے. آپ کا ہم نے دیکھا تو اس میں ایسا کچھ ہے کہ طریقہ کہ مطلب اچھے سے وہ دین کی نالج حاصل کرے. 12ویں پاس ہو گیا بیٹا, اگر ایسا ہے تو تھوڑا سا اپنے علاقے میں ایک نظر دوڑائیں, علاقے سے باہر نکلیں, ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو راستے نکل جائے گا. یہاں سے بیٹھ کر تو میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں کر سکتا آپ فلاں جگہ چلی جائیں, یہ تو نہیں کہہ سکتا میں. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے, شکریہ مفتی صاحب, جی شکریہ شکریہ. چلیں اجازت لیں گے. اور اچھا جب بچہ 12ویں پاس کر چکا ہے تو بڑا ہو گیا تو کہیں باہر دور بھی بھیج سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے. ہاں صحیح ہے.